नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह बिहार विकास समीक्षा करेंगे। बिहार दौरे पर गृह मंत्री पहुंचे। शराबबंदी और विकास मुद्दे पर ध्यान। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखा पत्र। बाजारों में जमकर बिखरेंगे होली के रंग। खंडेलवाल का दावा, होली पर 80,000 करोड़ का कारोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर। आज ही 1988 में भारत ने छोड़ी पृथ्वी मिसाइल। डीआरडीओ की बड़ी सफलता, मजबूत हुई देश की रक्षा। स्वदेशी मिसाइल ने दिया भारत को वैश्विक मानचित्र। बच्चा चोरी के झूठे आरोप में पिटाई। गांव में फेरी वाले को पीटा। झूठे आरोप से इरफान का बुरा हाल। खबरें विस्तार से। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि हमारी पुरानी धरोहर है और इंद्रप्रस्थ हमारा प्राचीन नाम है। इसको लेकर कई साक्ष्य साथ मैंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र में लिखा है और यह आग्रह किया है कि जल्द इस पर विचार करके नाम बदला जाए। नई दिल्ली का नाम बदलने को लेकर एक पत्र जो है गृह मंत्री को लिखा गया है और ये पत्र जो है चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने लिखा है। इंद्रप्रस्थ नाम करने को लेकर आग्रह सर आपने किया है, क्यों जरूरी है सर इस पूरे नाम बदलने को लेकर? देखिए, किसी भी शहर का नामकरण उस शहर की संस्कृति और उसकी ऐतिहासिकता का परिचायक होता है। उस बात से प्रभावित होकर के मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को पत्र भेज करके आग्रह किया है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। और जब भी इंद्रप्रस्थ की बात होती है तो इंद्रप्रस्थ का संदर्भ महाकाव्य महाभारत में मिलता है, जब पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ घोषित की गई थी। तो यदि इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम रखा जाता है तो दिल्ली की जो पुरातन संस्कृति है और ऐतिहासिकता है वो पुनर्स्थापित होगी। मैंने दूसरी ओर ये भी आग्रह किया है कि दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर 5 पांडवों की मूर्तियां भी लगाई है ताकि उनके शौर्य और उनकी गाथा की प्रेरणा सभी जनरेशंस को मिल सके। सर, क्योंकि इंद्रप्रस्थ को लेकर लगातार जिक्र आपने किया सर, लेकिन समाज पे खासकर दिल्ली की जो जनता है उस पर काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे उनके आधार हो, डॉक्यूमेंटेशन पर अगर बदलाव होता है तो नई दिल्ली की जनता के लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, बदलाव मैंने आपको बताया कि बदलाव नाम का बदलाव है। जो नाम बदलता है तो हमारी संस्कृति मजबूत होती है, उस ऐतिहासिकता को हम जीवित रखते हैं जो इस शहर के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि उससे दिल्ली इंद्रप्रस्थ होने के बाद और अधिक प्रॉस्पर होगी और अधिक समृद्ध होगी। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे सबसे ज्यादा नाम बदलने को लेकर श्रेय जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी है कई शहरों के नाम बदले, कई इलाकों के नाम बदले, इस पे क्या कहेंगे? भारत की वो ऐतिहासिकता और संस्कृति जो किन्हीं भी कारणों से लुप्त हो गई थी, हमारी पार्टी उसको दोबारा स्थापित करने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। मेरे साथ बात कर रहे थे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जिन्होंने कहा कि मैंने जरूर इस पत्र को लिखा है और इस पत्र में साफ तौर पर गृह मंत्री से यह आग्रह किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धि की याद दिला रहे हैं, भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 का विकास 1983 में शुरू हुआ और इसका पहला सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में किया गया था। यह मिसाइल प्रक्षेपण देश के विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पृथ्वी मिसाइल का विकास भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के तहत किया गया था। यह सतह से सतह तक मार करने में सक्षम थी और इसे भारतीय सेना की जरूरत के अनुसार तैयार किया गया था। इस मिसाइल के सफल प्रक्षेपण ने भारत को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और देश को वैश्विक सुरक्षा मानचित्र पर नई पहचान दिलाई। भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 का विकास 1983 में हुआ। होली के रंग इस बार बाजारों में भी जमकर बिखरने वाले हैं। चांदनी चौक से सांसद और कैंट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का दावा है कि इस साल देश भर में होली पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार
होने का अनुमान बताया जा रहा है। यह आंकड़ा पिछले साल करीब 60,000 करोड़ के रुपए के मुकाबले लगभग 25% ज़्यादा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर साफ दिख रहा है। बाजारों में इस बार हर्बल गुलाल, प्राकृतिक रंग, स्वदेशी पिचकारियां, पूजन सामग्री और भारतीय परिधानों की जबरदस्त मांग है। पहले जहां चीनी सामान का दबदबा था, अब स्वदेशी उत्पादों की बिक्री तेजी से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया है पूरे देश से कि स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें और बेचें, और उसका असर हमने दिवाली पर देखा। और इस बार जो एक सर्वे किया तो सर्वे में आया कि लगभग इस बार होली पर देश भर में लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा, और वो सारा व्यापार स्वदेशी वस्तुओं का होगा। जब स्वदेशी वस्तुओं की खरीदी और बिक्री होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हमारे देश को बल मिलता है। तो इसीलिए स्वदेशी अब बहुत तेजी के साथ लोगों के मन पर अपना प्रभाव जमा रहा है। आज हम बात करेंगे अरिजीत सिंह की, उस सिंगर की जिसने न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपने दिल से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। जनवरी में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद आमिर खान की फिल्म के लिए गाना गाकर उन्होंने दिखा दिया कि असली कलाकार कभी रुकता नहीं है, और यही वजह है कि उन्हें प्यार और सम्मान दोनों ही मिलते हैं। आपको बता दें कि अरिजीत सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, यह मैसेज सिर्फ मेरे लिसनर्स के लिए है। अगर आप मेरे गाने नहीं सुनते हैं तो कृपया इसे ना पढ़ें। मैं आपसे प्यार करता हूं। इस कठोर दुनिया में आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। उन्होंने साफ किया कि उनके कई अधूरे गाने अभी भी पूरे होने हैं और अगले साल तक रिलीज होते रहेंगे। यानी उनकी मेहनत, उनका टैलेंट और उनका प्यार हमेशा फैंस के लिए जीवित रहेगा। बिहार में दफेदार चौकीदार पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दफेदार चौकीदार का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के सामने अपनी मांगे रखेगा और उनसे न्याय की मांग करेगा। दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने स्पष्ट किया कि लाठीचार्ज की घटना की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई और सभी की नजरें अब सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। ये जांच का विषय है। चौकीदार दफादार को जो मामला है पूर्व से ही चला रहा है। 14 में ही सरकार ने सहमति दी थी कि पुराने ही आधार पर उनके पूर्वजों के नौकरी होगी, और आंदोलनकारी पर जिस तरह से लाठी बरसाया गया बिल्कुल गलत है। दोषी अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने सदन में उठाया उसके बाद उनके नेता जो है ट्वीट करते हैं। नहीं, आरजेडी वाले बयानवीर हो गए हैं। वो बयानवीर हैं, बयानबाजी करते हैं सिर्फ। कितने बार चौकीदार दफादार के मामलों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, कितने बार सड़क पर उतरकर आंदोलन किया उन्होंने, कितने बार जाके मुख्यमंत्री जी से मिला, कितने बार गृह मंत्री जी से मिला। मैं और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार इन विषयों को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिलकर उनकी लड़ाई लड़ा, और जब तक आदरणीय चिराग पासवान जी हैं तब तक चौकीदार दफादार के मामलों पर की समीक्षा की बात कही जा रही है, या खुलना चाहिए या बंद रहना चाहिए? कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री जी इस पर मामले में बहुत गंभीर हैं। बंद रहना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन चिराग जी कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। अरे जब समीक्षा होगी सरकार में तब देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त का मामला है कि अभी जितना अमन चैन बना हुआ है हम सबको उस पर सहमति होनी चाहिए। उस पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कहिएगा? गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार दौरे पर हैं। स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। उनका बिहार है, उनका देश है, आ जा सकते हैं। बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया। कौन का खजाना खाली हो गया? इतना काम हो रहा है, खजाना कैसे खाली हो गया? कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा। सबको समय पर मिल जाएगा। संजय जी, रात को चौकीदारों से साफ तौर पे ये बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान कहते नजर आ रहे हैं कि जो दफेदार चौकीदार के साथ जो है हम लोग हैं वो खड़े हैं, और उनकी जो मांग थी वो जायज़ थी। अगर उन पर लाठीचार्ज हुई है तो उसकी जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। उनके दौरे को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि अमित शाह के दिल में बिहार बसता है, इसलिए वे लगातार राज्य का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे, जहां वे जिले और बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही कई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए राज्य में कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में आवश्यक कदमों पर चर्चा भी करेंगे। विपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बबलू ने कहा कि जब जब अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, तब तब विपक्ष को तकलीफ होती है। ये माननीय गृह मंत्री जी बिहार दौरे पे हैं और बिहार के बॉर्डर के इलाके में जो नेपाल का ओपन बॉर्डर है उस इलाके में जाएंगे, जिले के सुरक्षा व्यवस्था को भी देंगे, बॉर्डर के सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। कई कार्यक्रम में उनका हिस्सेदारी भाग लेंगे वो, और बिहार का सुरक्षा व्यवस्था और कैसे मजबूत हो, बॉर्डर कैसे मजबूत हो, इस पर काम होगा। लेकिन आरजेडी वाले सवाल उठा रहे हैं कि अरे आरजेडी वाले के तो पेट में पानी खोलने लगता है जब जब अमित शाह जी आते हैं। चुनाव से पहले वही हाल था और चुनाव के बाद भी वही हाल है। जब जब अमित शाह जी आते हैं, इन लोगों के छाती पर रोलर चढ़ने लगता है आरजेडी वाले के। घटक दल करें शराबबंदी कानून की समीक्षा हो। अरे समीक्षा हो, बहुत दिन हो गया इसमें क्या। खबर रोहतास से है। रोहतास जिले के तिलोथू से जहां बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। बताया जाता है कि इरफान अंसारी नामक एक व्यक्ति जो सासाराम के रहने वाले हैं, वह कपड़े का फेरी करने गांव में घूम रहा था। इसी बीच जब इरफान तिलोथी पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया तथा उसकी पिटाई कर दी। यहां तक कि बिजली के खंभा में बांधने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। उसके बाद तिलोथू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तथा इरफान अंसारी को भीड़ से बचाकर अपने साथ ले गई। बाद में जांच में पता चला कि वह सासाराम का रहने वाला है तथा घूम घूम कर कपड़ा बेचने का काम करता है। बाद में पुलिस ने ही उसका इलाज कराया। सूचना पर उसके परिजन भी थाना पहुंचे। उसके बाद पूरी जांच पड़ताल के उपरांत इरफान अंसारी को उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। वहीं पुलिस इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों पर नजर रखी हुई है। और बता दें कि इलाके में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह से लोग परेशान भी हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार का तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल थोड़ा सख्त हो गया है। सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया, जिसके साथ ही अपराध के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव की रिपोर्ट। बिहार में अपराध और अपराधियों की चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बिहार में अपराध की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो अब पटना में डीएम और एसपी आवास के आसपास घटना को अंजाम दे रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं के बाद भी सरकार कहती है कि बिहार में सब कुछ ठीक है और अपराध नियंत्रण में है, अपराधी जेल के अंदर। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। इससे एकदम आगे जाकर राजद विधायक ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली। को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है, उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है हर दिन, और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ा। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज़्यादा अपराध है। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है।
पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनको कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया। सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में, सड़क पे उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ही लोगों को गरियाने में लगा रहता है, सही जवाब नहीं देते ये लोग, ना कार्रवाई करते हैं। पूरा संरक्षण बिहार के अपराधी को इस सरकार ने दिया हुआ है। पति शासन लागू हो, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और बिहार के लोग राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। इस हालात में बिहार को हम लोग देख नहीं सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और एक बड़ा जन आंदोलन होगा। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो निश्चित तौर पे एक ऐसा संघर्ष होता है जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं बापू। निश्चित रूप से आप देखिए ये जो हालात है बिहार की, हालात बिल्कुल खराब है और हम इस हालात को बिहार में राम भरोसे, भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिहार की आवाम को, बिहार की महान जनता को हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और इनका जो अधिकार है, जो गोलियों, मासूमों पर गोली चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे का अपहरण हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और लोग बेबस है, लाचार है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा सत्र में हर रोज इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश भाजपा सरकार में बिहार में रोज छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, मगर सरकार कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही। इस पर भाजपा नेता और एमएलसी नवल यादव ने भी राजद शासन की यादें दिला दी, तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कह दिया कि 2005 से पहले वाली स्थिति से भी सभी वाकिफ हैं। जिस तरह से एक नंबर से फिरौती वसूलते थे उनके पिताजी और माताजी के सरकार में, वो इल्जाम किसी और के सर पर थोप के अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं। इस राज्य में किसी का कोई सरगना नहीं है। जो अपराधी अपराध करेंगे वो सलाखों के भीतर जाएंगे। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देना, किसी पर व्यक्तिगत वार करना राजनीति नहीं है। कभी भी राजनीति में वो इंसान गंदा इंसान है, चाहे कोई भी दल का हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा को या एनडीए को छोड़कर बोल रहा हूं। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत नाम की चर्चा या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। राजनीति में वसूल के साथ बात करनी चाहिए। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में अभी आपको ये आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे, मगर सवाल बड़ा है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बेचारी जनता का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी आंकड़े इसकी गवाह दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है और अब सत्ता कह रही है कि तेजस्वी यादव चूंकि हार गए हैं और हार की बौखलाहट की वजह से ही वो बढ़ते अपराध का जिम्मा विजय और सम्राट चौधरी को बता रहे हैं। पटना से सहयोगी विवेक और कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।